हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम काम कर रहे हैं, आज कहीं कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो क्या वो काम मशीन ले सकती है उस जगह, और अगर ले लेगी तो हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, हम उस समय क्या करेंगे। तो यहाँ हम ऐसे 7 जॉब्स की बात करेंगे जो कि आने वाले 10 सालों में जिसे मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 7वें नंबर पर जो जॉब है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपर का। ये वेब डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को प्रोग्राम कर सकता है। मतलब आप किसी वेब पेज को, जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो आपको वहाँ सामने दिखता है उसकी कोडिंग को भी तैयार कर सकता है, और अगर वो पीछे किसी सर्वर से कनेक्टेड है तो उसकी कोडिंग को भी लिखने का काम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर करता है। ग्रोथ की बात करें तो इसमें 2018 से लेकर के जो एक स्टडी की गई थी BLS के द्वारा। BLS जो है अमेरिका का एक स्टैटिक विभाग है जो कि जॉब के ग्रोथ पर सर्वे करता है। तो इसमें सर्वे में इन्होंने बताया कि 2018 से लेकर के 2028 के बीच इस जॉब की ग्रोथ रेट 13% है, और इसकी ज़रूरत भविष्य में बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया में लोग आते जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, ये स्टार्टअप कंपनी है, इन सब को अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इन डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका डिमांड आगे जा कर के बढ़ेगा। सैलरी की बात करें तो अभी USA में इसकी एवरेज सैलरी 60 लाख रुपए पर साल है। हाईएस्ट सैलरी 1.2 करोड़ का है सालाना। और अगर बात करें कि ये रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं, तो आने वाले 10 साल में इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं छठे जॉब की तरफ। छठा जो जॉब है वो डेटा साइंटिस्ट का जॉब है। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट है क्या, यानी कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। तो डेटा साइंटिस्ट जो है टूल्स का इस्तेमाल करता है, कोडिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, AI इन सब का इस्तेमाल करता है अलग अलग तरह के डेटा से डील करने के लिए। अब ये डेटा किस प्रकार का होता है? ये डेटा हो सकता है किसी कंपनी के लिए पिछले महीने उसने कितना सेल किया, उसके प्रोडक्ट पे लोगों ने कैसा फीडबैक दिया, उसके कस्टमर जो है वो क्या खोज रहे हैं ऑनलाइन, इसके कस्टमर ऑनलाइन कैसी एक्टिविटी कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी कंपनी को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है कि उसका ग्राहक आखिर चाहता क्या है। तो इस तरह की जो डेटा होती है उसको हैंडल करने का काम डेटा साइंटिस्ट का होता है, जो इन सब को एनालाइज करके कंपनी को ये बताता है कि उसके किस प्रोडक्ट में कोई कमी रहेगी, उसकी कौन सी चीज़ जो है वो कस्टमर को पसंद नहीं आई, कस्टमर क्या चाहता है, ये सब वो डेटा को एनालाइज करके बताता है। तो ये काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। ग्रोथ की बात करें तो BLS के मुताबिक 2018 से 2028 के बीच इसका ग्रोथ रेट 14% होगा, और इसकी ज़रूरत बढ़ेगी बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है अभी ऑनलाइन ज़्यादा आ रहे हैं, उनका ऑनलाइन सर्च बढ़ गया है, वो यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो देखते हैं, वो इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो इसके कारण जो है वो ज़्यादा डेटा जो है वो कंपनी तक पहुंचता है कि आखिर एक ग्राहक चाहता क्या। इसीलिए इसकी कस्टमर के बिहेवियर को समझने में इसका काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। इसीलिए इसकी सैलरी जो है वो भी ज़्यादा है। इसकी एवरेज सैलरी USA में 80 लाख सालाना है, और हाईएस्ट जो है वो 1.5 करोड़ तक भी जा सकता है। और अगर बात की जाए इसको रिप्लेस करने की, तो रिप्लेस ये जॉब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इस जॉब में जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो टूल्स और AI का इस्तेमाल करते हैं, जो कि समय के साथ साथ ग्रो करेगा। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट को जो है अपने स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको और चीज़ें एडवांस में सीखने की ज़रूरत है, ताकि वो उस AI के साथ जो है वो साथ मिल करके काम कर सके। अब बात करते हैं 5वें जॉब की तरफ। ये जो 5वां जॉब है वो है बिग डेटा साइंटिस्ट का। तो आखिर डेटा और बिग डेटा में क्या अंतर है? डेटा और बिग डेटा के अंतर की बात की जाए तो ये बहुत छोटा अंतर है, और इसके अंतर को समझने के लिए आपको डेटा और बिग डेटा का डीप एनालाइज करना पड़ेगा। एक डेटा साइंटिस्ट जिस लेवल पे डेटा को एनालाइज करता है, एक बिग डेटा साइंटिस्ट से कई गुना ज़्यादा लेवल पे डेटा को एनालाइज करता है। अब इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो BLS के मुताबिक 2018 से 2028 के बीच इसकी ग्रोथ 14% है, 14%। और इसकी ज़रूरत फ्यूचर में बिल्कुल बढ़ेगी। जिस तरह से डेटा साइंटिस्ट के केस में मैंने कहा था कि ऑनलाइन लोग आएंगे तो डेटा ज़्यादा कलेक्ट होगा, तो इनकी ज़रूरत कंपनी को ज़्यादा पड़ेगी। सेम इसके केस में भी है। सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। इसकी एवरेज सैलरी ही 1.3 करोड़ है अमेरिका में, और इसकी हाईएस्ट सैलरी जो है 1.8 करोड़ तक जाती है, कभी कभी 2 करोड़ तक भी पहुंच जाती है सालाना। और इसे भी AI के थ्रू या फिर मशीन के थ्रू रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं चौथे जॉब के बारे में। चौथा जो जॉब है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट असल में करता क्या है? तो पहले हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। वो एक टेक्निक है जिस टेक्निक में क्या किया जाता है कि एक इंटेलिजेंट मशीन को बनाया जाता है, वैसी मशीन जो कि इंसानी दिमाग के जैसा सोच सकती है और उनके जैसा बिहेव कर सकती है, तो उसे एआई कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट एआई डिसिप्लिन मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स आदि का इस्तेमाल करके एआई को बनाता है। एआई साइंटिस्ट की ग्रोथ की बात करें तो आउटलुक मैगजीन ने 2018 से 2028 के बीच 16% ग्रोथ रेट होने का दावा किया और एआई का नीड भविष्य में बढ़ेगा क्योंकि एआई का इस्तेमाल अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जीमेल में आपने देखा होगा कि जीमेल में प्रमोशंस के ईमेल को अलग कर लिया जाता है, सोशल ईमेल को अलग कर लिया जाता है और आपके काम के ईमेल को आपको अलग करके दिखाया जाता है। तो वो जो काम है जो जीमेल में होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करता है। तो एआई अभी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आने वाले समय में और भी करेगा। सैलरी की बात करें तो जो एआई स्पेशलिस्ट की सैलरी है वो 70 लाख रुपए सालाना है और ये 1 करोड़ तक भी जा सकती है और इसे भी किसी भी मशीन के द्वारा रिप्लेस नहीं किया सकता है आने वाले 10 सालों तक। अब आते हैं तीसरे जॉब की तरफ, ये है मशीन लर्निंग साइंटिस्ट। मशीन लर्निंग और एआई को काफ़ी समय एक माना जाता है, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से एक नहीं है। मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट है। मशीन लर्निंग जो है वो कंप्यूटर एल्गोरिदम की पढ़ाई है जिसमें कंप्यूटर को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद ही अपने आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है, उसे आगे और प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मशीन लर्निंग साइंटिस्ट जो है वो उस एआई को बीच बीच में उसका टेस्टिंग भी करता है और उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी करता है। मशीन लर्निंग साइंटिस्ट जॉब की जो ग्रोथ है वो BLS के मुताबिक 2018 से 2028 के बीच 16% रहेगी और इसकी ज़रूरत बढ़ेगी क्योंकि मशीन लर्निंग से काम करवाना जो है कंपनी को बहुत सस्ता पड़ेगा इंसानों के मुकाबले, इसलिए ये आने वाले समय में कई सारे जॉब को रिप्लेस करने वाला है। इसलिए इसको बनाने वाले साइंटिस्ट की डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी आने वाले टाइम में। इसकी एवरेज सैलरी फ़िलहाल अमेरिका में 80 लाख रुपए सालाना है और 1.3 करोड़ तक जाती है और ये भी 2030 तक रिप्लेस नहीं हो सकता किसी भी मशीन के द्वारा। अब आते हैं लिस्ट के दूसरे जॉब की तरफ, ये जो है वो सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर है। तो सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर है क्या? एक ऐसा पर्सन जो कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को डेवलप करता है, उसे सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर की जो ग्रोथ है वो BLS के मुताबिक 2018 से 2028 के बीच 21% होने वाली है, जो कि पिछले इन सभी जॉब में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अभी इसका है 21%। और इसकी ज़रूरत आने वाले समय में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो कर रहा है, स्मार्टफोन कंप्यूटर यूज़र्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और कई सारी कंपनियां जो है वो अब ऑनलाइन आ चुकी है, ऑनलाइन अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है। ऐसे कंडीशन में जो है वो कंपनियां ऐप्स बनाना चाहती है, सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहती है ताकि वो अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। तो इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। इस सैलरी की बात करें तो इसकी एवरेज सैलरी अमेरिका में 70 लाख रुपए सालाना है और हाईएस्ट 1.2 करोड़ तक जाती है और इसे भी एआई के द्वारा 10 सालों में रिप्लेस नहीं किया सकता। अब आते हैं नंबर 1 जॉब की तरफ, जो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है इस रैंकिंग में, इसलिए उसे नंबर 1 का रैंक दिया है। वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई लोग जानते हैं कौन होता है और कई लोग नहीं भी जानते, कई लोगों में मिसकंसेप्शन भी है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कई बार कोडर समझ लिया जाता है, प्रोग्रामर समझ लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उससे भी कहीं आगे होता है। तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे, आगे बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा आदमी होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स है उनका इस्तेमाल करता है। वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, उसको डेवलप करने में, उसको मेंटेनेंस में, उसको टेस्ट करने में, उसके इवैल्यूएशन में। तो भविष्य में अगर ज़रूरत की बात करें तो जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ऐसी कंपनियां जो है वो बड़े पैमाने पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करती है क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और ज़्यादातर जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढते हैं जो उनके बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करवा सके और उनके
सॉफ्टवेयर बना के उनके कस्टमर्स को एक बेटर सर्विस दे सके। तो इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो इसका ग्रोथ रेट टेक्निकल फील्ड में किसी भी और प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा है। BLS के मुताबिक इसकी ग्रोथ रेट 2018 से 2028 के बीच 26% यानी कि 26% होने वाला है। ज़्यादातर जॉब जो टेक्निकल जॉब है उनका ग्रोथ रेट 13%, 12%, 14% इसी के आसपास है, लेकिन इसका 26% जो कि लगभग दोगुना है। इसीलिए ये सबसे तेज़ ग्रो करने वाला एक टेक्निकल प्रोफेशन है। और कई स्टडीज़ तो ऐसा भी बताती है कि ये प्रोफेशन इतना तेज़ी से ग्रो करेगा कि आने वाले समय में जितने तेज़ी से लोग एजुकेट नहीं हो रहे उतने तेज़ी से इस जॉब का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। इसलिए भविष्य में संभावना बहुत ज़्यादा है कि जॉब जो है आपको मिल जाएगा अगर आप उसके लायक होंगे तो। क्या इसको AI रिप्लेस कर सकता है? तो नहीं। AI और मशीन लर्निंग को डिज़ाइन करने का काम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आप AI डिसिप्लिन को सीख करके, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को सीख करके आप AI साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर 10 साल ही क्यों, आने वाले 15-20 साल 2050 की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर AI और मशीन लर्निंग बहुत आगे बढ़ गया और इसने ह्यूमंस जैसी कैपेबिलिटी पा ली तो फिर कोई भी जॉब नहीं बचने वाला है। 2030 तक ये टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं होने वाली है। हाँ, अभी के मुकाबले बहुत एडवांस हो जाएगी, लेकिन उस हद तक एडवांस नहीं हो पाएगी जिस हद तक हमने फिल्मों में देखा है। इलॉन मस्क ने भी एक बार कहा था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये बिल्कुल है। अगर ये बहुत आगे बढ़ जाता है तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए अगर उस लेवल तक AI और मशीन लर्निंग पहुंचती है तो सब जॉब को खतरा होगा। लेकिन हाँ, अगर AI और मशीन लर्निंग उस लेवल तक रहती है जहाँ तक हम चाहते हैं, यानी हमारे नीचे ही रहती है, तो उस कंडीशन में ये जो जॉब्स मैंने बताया वो एग्जिस्ट करेंगे और उनका डिमांड सबसे हाई होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और इस तरह की वीडियो ही हम बनाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेक्निकल फील्ड रिलेटेड होते हैं, आपके जॉब से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के अगर वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नीचे लाल रंग का बटन होगा। और घंटी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम एक नया वीडियो लाएंगे। अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं जो टेक्निकल फील्ड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, क्योंकि हम यहाँ मोस्टली सॉफ्टवेयर और कोडिंग की ही बात करते हैं। वो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।